गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मास डेंसिटी इज ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सी है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, डी है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले मास डेंसिटी क्या होती है। तो मास डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो कैपिटल वी से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो डेंसिटी आ रही है वो आ रही है 1/v स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। Next question is the unit of dynamic viscosity of a fluid is A है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, B है न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, C है न्यूटन मीटर पर सेकंड, D है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डायनेमिक विस्कोसिटी के लिए हम देखते हैं पहले न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उनके अकॉर्डिंग है टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du/dy। du/dy को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी कोफिशिएंट। यहाँ से अगर यूनिट की बात करें तो देखिए शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यू के लिए हमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड और वाई क्या है, डिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो न्यू की यूनिट आ रही है वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा पास्कल सेकंड। ये भी इसी की यूनिट रहेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज ए है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, डी है नन ऑफ दीज। काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होती है वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की जो यूनिट हो जाएगी केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए न्यूटन को हम केजी की टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। फोर्स होता है एम। फोर्स को न्यूटन में हम मेजर कर सकते हैं या फिर एम की फॉर्म में मेजर करें तो ये क्या हो जाएगा केजी। एक्सेलरेशन है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर क्यूब पर केजी। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये भी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड और डायनेमिक विस्कोसिटी है इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो एम केस में है। अगर सीजीएस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। इसी तरीके से अगर डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करें तो ये हो जाएगी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इस टर्म को हम बोलते हैं, ये वाली यूनिट है इसको हम बोलते हैं क्वाइल। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ
एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू मास डेंसिटी। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, इसको म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं और नॉर्मल विस्कोसिटी भी बोलते हैं। मास डेंसिटी यानी रो, इनका जो रेशियो होता है वो होता है म्यू, यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज compressibility is the reciprocal of A है bulk modulus of elasticity, B है rigidity modulus of elasticity, C है shear modulus of elasticity, D है Young's modulus of elasticity। compressibility है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है change in volume due to change in pressure। इसी तरीके से एक होता है बल्क मॉडुलस, ये होता है इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बीटा है यानी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो किसके इक्वल है, 1/k। ये क्या है यहाँ पे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ नॉन स्लिप एट रिजिड बाउंड्री इज अप्लीकेबल टू A है flow of Newtonian fluid only, B है flow of ideal fluid only, C है flow of all real fluid, D है flow of non-Newtonian fluid। तो जो नॉन स्लिप कंडीशन है ये होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the variation in the volume of a liquid with the change of pressure is called is A है surface tension, B है capillarity, C है viscosity, D है compressibility। यहाँ पे देखिए पूछा गया वेरिएशन इन द वॉल्यूम यानी dV अपॉन V विद चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के चेंज के रेस्पेक्ट में जो वॉल्यूम में चेंज आता है इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल फ्लूइड। ए है कंप्रेसिबिलिटी, बी है विस्कोसिटी, सी है सरफेस टेंशन, डी है इनकम्प्रेसिबिलिटी। फ्लूइड जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइडियल फ्लूइड, दूसरा होता है रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होती है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यानी dV अपॉन V वो क्या है, 0 है। डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इस टाइप के फ्लूइड को हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। दूसरी इसके लिए कंडीशन होती है नॉन विस्कस, यानी जो फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसमें फ्लो को रजिस्ट करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन विस्कस। या अपन कह सकते हैं कि उसमें जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। थर्ड इसके लिए कंडीशन होती है सरफेस टेंशन। इसकी वैल्यू होती है 0। अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें, बल्क मॉडुलस होता है के, इसका फॉर्मूला होता है dt अपॉन dV अपॉन V। तो यहाँ पे देखिए इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है। तो जब ये वैल्यू 0 पुट करेंगे हम तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफिनाइट। तो ये आपको सारी टर्म्स ध्यान रखनी है, किसके लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए। कोई भी आइडियल फ्लूइड है वो तभी आइडियल माना जाएगा, कोई भी फ्लूइड, जब वो क्या हो, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, सरफेस टेंशन 0 हो और जो बल्क मॉडुलस आ रहा है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो। और रियल फ्लूइड कौन से होते हैं,
जो कंप्रेसिबल हो, जिनमें विस्कोसिटी भी हो, जिनमें सरफेस टेंशन भी हो और बल्क मॉडुलस है वो 0 नहीं होता है, तो इस टाइप के सारे फ्लूइड्स किसमें आएंगे, रियल फ्लूइड में आएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो ए ऑप्शन है वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, तो ये क्या है, रियल फ्लूइड से बिलोंग करती है। विस्कोसिटी रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। बट जो इनकम्प्रेसिबिलिटी है ये किसकी है, आइडल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SI यूनिट फॉर सरफेस टेंशन इज, ए है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी है न्यूटन मीटर, सी है न्यूटन पर मीटर, डी है केजी पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लूइड विच हैज shear stress is proportional to the rate of shear strain is called। क्योंकि shear stress को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रेट ऑफ shear strain है इसको डी थीटा अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप के जो फ्लूइड जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और ऐसे फ्लूइड जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा रियल फ्लूइड। अगर ऑप्शन में न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम क्या होते हैं, जो न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं वो क्या होते हैं, रियल फ्लूइड भी होते हैं। तो इसलिए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। अगर ऑप्शन में आपके पास में न्यूटोनियन फ्लूइड ऑप्शन है तो करेक्ट ऑप्शन न्यूटोनियन फ्लूइड ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटोनियन फ्लूइड is defined as a real fluid in which the shear stress is, जस्ट अभी हमने देखा न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन dt। डी थीटा अपॉन dt को हम बोलते हैं रेट ऑफ shear strain और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर डिफॉर्मेशन, तो यहाँ से हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू shear strain, तो ये गलत हो गया। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है, टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा, जो कि रॉन्ग है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू shear strain, तो ये भी गलत है। इक्वल टू shear strain, ये भी गलत है। तो इसके लिए होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो shear stress है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ shear strain, ना कि ओनली shear strain। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन CGS इज, ए है kgf सेकंड पर मीटर स्क्वायर, बी है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, डी है GM सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे विस्कोसिटी है, यानी कौन सी विस्कोसिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी की। अगर विस्कोसिटी में कुछ भी डिफाइन नहीं है, नॉर्मली विस्कोसिटी क्वेश्चन में गिवन है तो वो रहेगा डायनेमिक विस्कोसिटी। और डायनेमिक विस्कोसिटी की हमने यूनिट देखी थी वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकंड। एमकेएस में जब हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन किसमें हो जाएगा, टाइम सेकंड में रहेगा। और जो लेंथ जो एरिया हम ले रहे हैं मीटर स्क्वायर, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो बी है। अगर ऑप्शन में ट्वाइस दिया होता तो वो भी क्या होता, करेक्ट होता, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्वाइस भी बोलते हैं।
Next question is, a jar is filled with a liquid up to the mark of 1 liter. The weight of liquid is found to be 5.5 kilonewton per cubic meter. The specific gravity of liquid will be approximately A है 0.56, B है 0.26, C है 0.66, D है 0.34। सबसे पहले हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड टू यूनिट वेट और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड फ्लूइड में हम दो मेथड को कंसीडर करते हैं। एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है गैसेस। लिक्विड में अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो वाटर को कंसीडर किया जाता है और गैसेस में एयर को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपने को फ्लूइड दिया, लिक्विड फ्लूइड दिया हुआ है जिसका वेट है 5.5 किलो न्यूटन क्यूबिक मीटर। और स्टैंडर्ड में किसका आएगा, लिक्विड के लिए वाटर का आएगा और वाटर के लिए वेट कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.56। यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये एक यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस है क्योंकि ये क्या है, रेशियो है सेम क्वांटिटी का, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं रहेगी। लिक्विड के लिए आपको वाटर का वेट ध्यान रखना है, प्लस अगर इसकी डेंसिटी की बात करें लिक्विड के लिए तो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the property of a fluid which a liquid opposes relative motion between its different layers is known as A है capillarity, B है surface tension, C है viscosity, D है density। वैसे ये क्वेश्चन सबको आ ही रहा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा विस्कोसिटी। जब फ्लूइड है वो लेस में मूव करता है, फ्लो करता है, तो इनकी जो एडजेसेंट लेयर है वो एक दूसरे के फ्लो को क्या है अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए मेटल रेजिस्ट अप्लाइड शियर स्ट्रेस बाय स्टैटिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ए है लिक्विड, बी है गैस, सी है फ्लूइड, डी है सॉलिड। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी सॉलिड। किसी भी मेटल पर हम शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल फोर्स, शियर स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो किसी भी मेटल पर जब हम शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो या तो वहाँ क्या होगा स्टैटिक डिफॉर्मेशन होगा या क्या होगा वहाँ पे कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होगा। और जब कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता है तो वो मेटल क्या होता है फ्लो करने लग जाता है, मेटल फ्लो करने लग जाता है। तो इस टाइप के जो मेटल होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लूइड, और जो स्टैटिक डिफॉर्मेशन को शो करता है उनको हम बोलते हैं सॉलिड। स्टैटिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक लिमिट के बाद में वो मेटल क्या होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, बट इन पे आप कितना भी फ्लूइड है उस पे आप कितना भी कम शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या है
फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। और इसमें दो आते हैं, 2 मैटर्स आते हैं इसके अंदर, एक आता है गैस और दूसरा होता है इसमें लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स involving the consideration of the force and energy causing the flow of fluid is called A है statics of fluid flow, B है dynamic flow, C है kinematic flow, D है steady laminar flow। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डायनेमिक फ्लो। कोई भी फ्लूइड मोशन में है और वो मोशन कौन से फोर्स की वजह से कर रहा है, अगर वो हम कंसीडर करते हैं तो वो डायनेमिक फ्लो में आता है। और कोई भी फ्लूइड मोशन में है और किस फोर्स की वजह से वो फ्लो कर रहा है या किस एनर्जी की वजह से वो फ्लो कर रहा है, अगर उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं तो वो आता है काइनेमेटिक फ्लो में। स्टैटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का मतलब होता है कोई भी फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, एट रेस्ट, उसको हम बोलते